माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, महीना है शादी का। 5 जुलाई बहुत बड़ी तारीख थी। हमारे इंडस्ट्री के नामचीन एक्टर, बड़े एक्टर, उनकी शादी हुई। कहीं ना कहीं हमारे सलमान भाई कोने में बोल रहे थे कि साला 4 शादी कर गया, मेरी तो अभी तक एक भी नहीं हुई। किसके बारे में बात कर रहे हैं आपको तो समझ ही गया रहे। आमिर खान एंड गौरी's crack at official. एक दूजे के हुए आमिर गौरी। हमारे साथ में है हमारे एक्सपर्ट्स नरेंद्र गुप्ता जी, राजीव चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। शुरुआत करेंगे नरेंद्र जी आपसे। कैसा लगा आपको ये शादी का मुहूर्त, शादी का जो इन्होंने जिस तरह से की है, घर पे मीडिया से आके बोला था कि बहुत छोटे से इसमें मैं करने वाला हूँ करके, क्या कहेंगे सर? सर, हमको तो बुलाया नहीं था तो बता नहीं सकते कि एक्चुअली वहाँ पर क्या घटा। जो सोशल मीडिया पे शेयर किया आमिर ने जी, सिलेक्टेड जो मीडिया पर्सन पहुँच गए थे। खैर कुछ भी हो, आमिर खान को ये उनकी तीसरी बोली है, ये अनऑफिशियली चौथी शादी बोली है। एक लंदन की लड़की से भी अफेयर था, उससे बच्चे की भी न्यूज़ थी, जो स्टार्टर्स जैसी बड़ी मैगजीन ने स्कूप करके छापा था सालों पहले। रंग दे बसंती संडे 5 जुलाई ठीक 12 बजे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक रजिस्टर्ड मैरिज हुई। या चुनिंदा उनके खास दोस्त, फैमिली वाले, फ्रेंड्स शरीक हुए, करीब 150 लोग के आसपास। जो उनके खास खान हैं, 2 मित्र, शाहरुख खान और सलमान खान, दोनों नदारत थे। ले दे के आशुतोष गवारीकर, रिया चक्रवर्ती से पता नहीं आमिर की कैसी नज़दीकियाँ हुई, रिया चक्रवर्ती भी पहुंच गई। मुकेश अंबानी पहुंचे थे, बेचारे फंस गए थे ट्रैफिक में, बॉम्बे की बरसात में, कैसे वो भी पहुंच गए थे। आमिर ने डेफिनेटली शुक्रिया अदा किया मीडिया का, बोला हाँ मेरी शादी हो रही है, छोटी सी शादी है, घर पे रखी है, दुआ कीजिए कि मैं हमेशा अपनी पत्नी के साथ खुश रहूं। आमिर सर, आपको मिस्टर परफेक्शनिस्ट माना जाता है इंडस्ट्री का। आप अपनी शादी के उसमें परफेक्ट क्यों नहीं हो पाए? 1 नहीं, 2 नहीं, पहली शादी आपने रीना से की थी, 1986 से 2002 तक चली वो, 2005 से 2021 तक चली किरण राव से, अब 2026 से उम्मीद है कि ये ठहराव आ जाएगा। लेकिन एक जनरल है मिलिट्री के बहुत बड़े, उन्होंने ऐसा कमेंट कर दिया कि लगता है आमिर अभी नेक्स्ट शादी और करेंगे। तो इतना गंदा ट्रोल हो रहे हैं उनके मिलिट्री जो सहयोगी हैं, वो बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने बेचारा मजाक में लिख दिया, लेकिन वो ट्रोल हो गए। खैर भाई फैजल खान, उन्होंने क्या कुछ आमिर खान की फैमिली के बारे में, खुद आमिर खान के बारे में क्या कुछ नहीं बोला। आमिर ने फोर्सफुली मेडिकेशंस दिए 2005 में, मुझे टॉर्चर किया। अब बोलते हैं पैचअप हो गए, बोला मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आमिर के खिलाफ बोला, अपनी फैमिली के खिलाफ बोला। खैर अच्छा है, दोनों भाइयों में सुलह हो गई। फैमिली बहुत ही अच्छा एग्जैक्टली। और सर आमिर खान का ये पहले शख्स नहीं है जिन्होंने दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं शादी की हो। ये लंबा सा रिकॉर्ड रहा है इंडस्ट्री में, ये लोग करते आ रहे हैं। 4 शादी कर चुके हैं हमारे किशोर कुमार साहब। रुमा गुहा उनकी पहली बीवी थी, उससे बेटा उनका अमित जो बड़वा सिंगर है। मधुबाला से शादी की दूसरी, 1969 में मधुबाला की डेथ हो गई थी। फिर 76 में शादी की योगिता बाली से, जो आज मिथुन चक्रवर्ती की वाइफ हैं। 78 में तलाक हो गया। और 1980 में शादी की लीना चंद्रावरकर से, जो गोवा की सीएम के भाई से शादी की थी, सिद्धार्थ थे, जो एक्सीडेंटली डेथ में मर गए थे। तो किशोर दा हमारे 4 शादियाँ कर चुके हैं। संजय दत्त की भी 3 हो चुकी हैं। पहली हुई थी ऋचा शर्मा, हीरोइन थी, शादी की थी, लेकिन 96 में डेथ हो गई थी। फिर शादी की रिया पिल्ले से, 98 में शादी की, 10 साल चली, 12 साल, 2008 में डाइवोर्स ले लिया। और फिर तीसरी शादी की मान्यता से 2008 में, जो कामयाब शादी है, 18 साल से उनकी चलती चली आ रही है। 4 शादियों का रिकॉर्ड है। दूसरा कबीर बेदी के नाम पर, प्रोतिमा बेदी पहली वाइफ, जिनकी बेटी है पूजा बेदी, सुसान उनकी दूसरी, एक टीवी अच्छी एंकर थी निकी बेदी, उनसे साथ तीसरी, और लेटेस्ट है परवीन। और जो परवीन से शादी की कबीर बेदी की उम्र थी उस टाइम पे 70 साल की उम्र में शादी की। विनोद मेहरा ने भी 3 शादी की थी, जो भी दुनिया में नहीं रहे।
पहली बीवी मीना, फिर बिंदिया गोस्वामी जो जेपी दत्ता की वाइफ हैं, फिर किरण। दिलीप कुमार साहब ने भी 2 शादी की थी। सायरा के अलावा उन्होंने एक आसमा से शादी की थी 1981 में। सैफ अली 2 कर चुके हैं, अमृता सिंह लेटेस्ट करीना, धर्मेंद्र जी जो विनेर है उनकी 2 शादी हो चुकी हैं। महेश भट्ट ने सालों पहले शुरुआत की थी सोनी राजन से दूसरी शादी करके। पहली बीवी से पूजा भट्ट, दूसरी से आलिया भट्ट। तो और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे ऐसे किस्से। राज बब्बर साहब ने की थी, दूसरी शादी की थी स्मिता पाटिल से, पहली उनकी नादिरा बब्बर। ऐसे बहुत सारे किस्से। तो आमिर खान के लोग ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन बेचारे ट्रोल हो रहे हैं। सर वो उनके धर्म को इजाज़त देते हैं 4 शादियाँ करने का, कंटिन्यू कर देते हैं। अभी उनकी शादी में उनकी पुरानी दोनों बीवियाँ शामिल हो रही है, उनके बच्चे, उनके दामाद सब शामिल हो रहे हैं, नाच कूद रहे हैं। तो एक अच्छा फैमिली यूनियन हो रहा लगता है। एक एज के बाद क्या, मैं तो मुबारकबाद दूंगा, कंग्रेचुलेशंस। एक एज के बाद शादी, जो जवानी में शादी होती है वो रोमांटिक फीलिंग से होती है। अब जाके इस उम्र में शादी अक्लमंदी से करते हैं, तो आई होप ये अक्लमंदी से परफेक्शनिस्ट को परफेक्शन मिला है और ये मंजिल मिल गई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जो अप्रिशिएट करने वाली। मैंने किसी की भी शादी में ये नहीं देखा कि पहली बीवी और दूसरी बीवी भी साथ में आई, ये प्रोत्साहन देने, एंकरेज करने कि हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चे भी साथ में, बेटा जो 33 इयर्स का है जुनेद, ही वॉज ऑल्सो स्माइलिंग एंड सेलिब्रेटिंग। तो यार क्या लकी है, आमिर खान इज़ रियली लकी, नो डाउट अबाउट दिस। और हमारे दोस्त नरेंद्र गुप्ता जी ने इतनी शादियां बता दी, ये सब पता नहीं क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों पे, कितनी शादियां लोग अभी आगे जाके सोचेंगे हम भी करें। ये हमारा एपिसोड शादी स्पेशल होने वाला है, थैंक्स टू आमिर खान। देखिए फिल्म इंडस्ट्री लोग प्रभावित तो होते हैं ना, जब बोलते हैं ये हमारा आइडल हीरो, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बट फिल्म इंडस्ट्री में भी तो इंसान ही आते हैं, इंसान भी देख रहे हैं, वो भी एक्साइटेड हो रहे हैं। इसे आजकल की यूथ देखिए ना, अभी जो रिया ने मारा, सिया ने जो मारा अपने, अरे बाप रे, वो तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, शादी हो चुकी थी, उससे सचिन से शादी की, उसको बाद में। सर ये सब कहीं ना कहीं गलत प्रभाव भी डालता है सोसाइटी पे। आप अच्छी चीज़ें सीखिए, खराब चीज़ें सीखनी हो तो दुनिया पड़ी है। आप गूगल पे आप बोलेंगे बुराई भी है, अच्छाई भी है, आप क्या अच्छाइयाँ अपनाते हैं वो आपके ऊपर है। तो इंडस्ट्री एक समाज का दर्पण होती है। अब दर्पण को किस तरीके से देखते हो, अपनाते हो, वो आपके चरित्र और आपके उस पर निर्भर करता है। मैं दर्पण की बात पे तो आमिर खान को दर्पण की तरह क्रिस्टल क्लियर बोलूँगा, सब चीज़ सामने सबको बता देता है, ये अच्छा है। ही वॉज एग्जिबिटिंग हिज फीलिंग्स थ्रू आउट। वहाँ शादी में भी ऐसा नहीं कर रहा था कि मैं दूल्हा हूँ कि ऐसे खड़ा रहूँगा, वो पोज बना रहा था, जी आप इधर खड़े हो जाइए, इधर फोटो निकालिए, जुनैद यू स्टैंड हियर, रीना प्लीज़ कम हियर। मैंने बोला यार कमाल है इस आदमी का। आई मीन ही हैज़ सच अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद एवरीबडी एंड ही इज़ राइडिंग हाई विद दिस मैरिज, काबिल तारीफ। सर गौरी से आमिर की मुलाकात 25 साल पहले हुई थी, बाद में लंबा गैप आ गया, रीयूनियन हुआ। उम्मीद है कि ये रीयूनियन कामयाब रहे और एक अच्छी सफलतापूर्वक उनका वैवाहिक की हुई। गौरी भी इज अ रिच बिजनेस हमने भी ट्वीट करके बोला था कि भाई जितने जल्दी आप प्यार में पड़ते हो उतने जल्दी आप फिल्में भी बनाओ। अभी शुरू होने जा रही है, टाइम लेते हो पिक्चर बनाने के। लेकिन कहीं ना कहीं देखो अभी उसका फिल्मों में जो परफेक्शनिज्म था वो कम होते हुए भले ही नजर आ रहा है, लेकिन ही इज वेरी परफेक्ट इन हैंडलिंग वुमेन। यस नो डाउट, इतने कि हम नहीं है सर। तो सीख लेते हैं यार। तीन को साथ में उसने परफेक्टली हैंडल करके तीनों को साथ में लेके ये तीसरी या चौथी शादी बहुत जो बड़ी भी बात की है यार। पीस, नोबल पीस का प्राइज मिलना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है दोस्तों? आमिर खान को शुभकामनाएं आपको देनी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। वो हमारे सारे वीडियोस देखते, बताते नहीं है हमको लेकिन देखते सर। ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है ना, आमिर खान को इसी सब्जेक्ट पे लिख के ये बायोपिक खुद की बना देनी चाहिए। आई स्वेयर हिट हो जाएगी एन आइडिया। और बहुत सारी अंदर की बातें जो लोगों को पता नहीं है, पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी, चौथी जो लंदन वाली थी, नहीं थी, बच्चा हुआ था नहीं हुआ, एक फैंटास्टिक बायोपिक बन जाएगी। और लेट राजू हिरानी हैंडल द सब्जेक्ट। और उनके दोस्त भी है बहुत खास, तो और थोड़ा अच्छा मसाला ऐड कर सकते हैं राजू हिरानी। या बुक भी बिकेगी। ही शुड एक्चुअली। बहुत जबरदस्त कहानी है आमिर खान के, टर्न्स एंड ट्विस्ट करियर के, पर्सनल लाइफ के। उसके फादर के अगेंस्ट था एक टाइम पे, वो मेरे को याद है कहीं कमेंट आया था जब आमिर खान साहब के फादर भी कुछ शायद शादी करना चाहते थे ओल्ड एज में, की थी ना दूसरी शादी। हाँ, तब ये प्रोटेस्ट कर रहा था। अगेंस्ट था। आज मैच्योर्ड होके समझ रहा है कि ठीक है यार, एट द एज ऑफ
60 प्लस हो गया अमित 60, yeah. Yeah. ही इज ऑल्सो रियलाइजिंग कि परफेक्शनिस्ट होते होते परफेक्शन मिलता है. मुबारक हो. really. आई होप दिस इज योर लास्ट डेस्टिनेशन इन मैरिज. कांग्रेट्स. वो कर्नल ने भी यही लिखा था. ये लिखा, वो भी लास्ट डेस्टिनेशन. क्योंकि वो मंजिलें और भी और नहीं भी है. बोलो. हो गया अभी बस फुल स्टॉप. यस सर. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक